हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस का पार्ट 3 और आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस में और बहुत सारी प्रेपोजिशंस जो कौन कौन सी होती है और उनमें से बहुत सी ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। तो उन सभी के ऊपर बात करेंगे और समझते हैं हमारी प्रेपोजिशंस की आगे की कहानी को। टाइम एंड प्लेस को अगर हम बात करें तो टाइम और प्लेस हम पढ़ चुके हैं। आज हम करने वाले हैं हमारे डायरेक्शन एंड पोजीशन, लेकिन आज भी ये चैप्टर जो है आपका जो ये पार्ट है प्रेपोजिशन का वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन ऐसी बहुत सारी हैं जिनको आपको कवर करना होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होते होंगे। तो आज हम जो करने वाले हैं वो हम डायरेक्शन और पोजीशन से रिलेटेड कुछ प्रेपोजिशंस करेंगे और कुछ प्रेपोजिशंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके बाद ये हमारा प्रेपोजिशन का जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम कंजंक्शंस करेंगे, देन इंटरजेक्शंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज समझते हैं हम प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड पोजीशन। पोजीशन और डायरेक्शन के लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशंस यूज करते हैं। तो सबसे पहले अबव, ओवर, अंडर, बिलो, टू, फ्रॉम, इनटू, बिटवीन एंड अमंग। ये सब कैसे हैं? ये सब जोड़े जोड़े में है, पेयर्स में है। हम इन दो को कंबाइंड समझेंगे, फिर इनको समझेंगे। पहले सिंगल सिंगल समझेंगे, फिर उसके बाद में आपको इसमें कंपैरिजन बताऊंगी कि कब किस तरह से होती हैं। टू एंड फ्रॉम, इनटू ये सिंगल है और बिटवीन ये सब आपको पेयर पेयर में समझने होंगे। क्या है समझ लेते हैं पहले। अबव, ओवर, अंडर, बिलो, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। ओवर का मीनिंग भी ऊपर की तरफ होता है और अंडर का मीनिंग भी ऊपर की तरफ होता है। सॉरी, ओवर और अबव का दोनों का मीनिंग ऊपर की तरफ होता है। अंडर और बिलो दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं? नीचे यूज करते हैं। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इसके बीच में इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, उसको समझेंगे। देन हम आगे की चीज पढ़ेंगे। फिर बिटवीन और अमंग, ये भी हम डिस्ट्रीब्यूट के लिए चीजों के डायरेक्शन के लिए बताते हैं, तो कैसे यूज करते हैं उन सभी पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अबव को। अबव का मीनिंग क्या होता है? अबव का मीनिंग होता है ऊपर के सेंस में। ठीक है, तो ऊपर के सेंस में हम तीन प्रेपोजिशंस देखते हैं। एक था हमारा ऑन, है ना, एक हमने क्या देखा है अभी ओवर, और एक ये है हमारा अबव। और तीनों का मीनिंग ही क्या होता है? ऊपर के सेंस में होता है। बट कब किसको यूज करना है उस पे बात करते हैं। तो ऑन, जब हमने इसको बात किया था तो ये भी ऊपर के सेंस में होता है, बट इसके साथ क्या कंडीशन थी कि इसके साथ ऐसा कंडीशन होगा हमेशा कि कोई चीज किसी के सरफेस को टच करते हुए होगी, तब हम ऑन को यूज करेंगे। कोई चीज किसी को टच करते हुए होगी सरफेस पे, तब हम ऑन को यूज करेंगे। अगर सरफेस पे नहीं है तो हम वहां पर ऑन नहीं यूज करेंगे। तो ऑन तो क्लियर हो गया, इसको तो हटा देते हैं। अब बात करते हैं किसकी? अब ओवर और अबव की। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अबव की। अबव मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन अबव आप कब यूज करोगे? जब कोई चीज किसी चीज के हाई लेवल पर होगी। ठीक है, इसके लिए आप क्या लोगे? हाई लेवल या हायर लेवल भी बोल सकते हो। ठीक है, जब आप लेवल की बात करोगे तब आप किसको यूज करते हो? अबव को यूज करते हो। तो फिर ओवर क्या है? ओवर भी हम हाई के लिए यूज करते हैं, लेकिन कब? जब हम किसकी बात करते हैं? हाइट की बात करते हैं। ठीक है, जब हम हाइट की बात करेंगे तब हम ओवर को यूज करते हैं। अब इसकी कंडीशन देखो कि कोई चीज जैसे ऑन है, ये ऑन यहां रहेगा, इसके बाद आता है ओवर का पोजीशन। जब बिल्कुल हाई लेवल की बात होगी तब हम किसको यूज करते हैं? अबव को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओवर जो है ऑन और अबव के बीच की स्थिति होती है। अब मान लो कोई चीज यहां रखी हुई है, टच करती हुई है, तब तो हम उसके लिए ऑन यूज करते हैं। जब उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है तब हम हाई के लिए क्या करते हैं? ओवर को यूज करते हैं। जब कोई चीज बिल्कुल हमारे ऊपर लेवल से ऊपर की होती है तब हम किसको यूज करते हैं? अबव को यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर ओवर की एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद कंपेरिजन एक बार और करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है? द स्काई इज अबव माई हेड। आसमान जो है वो कहाँ है? मेरे सर के ऊपर है। तो जिस चीज को आप आउट ऑफ रीच है, आउट ऑफ रीच यानी कि आप उसको
टच ही नहीं कर सकते हो, वहां पर आप अबव को यूज करोगे, तो लिख देना आउट ऑफ रीच। ठीक है, आउट ऑफ रीच हो, आपकी पहुंच से दूर हो, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, अबव को यूज करते हैं। तो भाई स्काई जो है वो आपके सर के ऊपर है, आप आसमान को टच नहीं कर पाओगे, और वो बहुत ऊपर है और लेवल पर है, उसके लिए हम अबव को यूज करते हैं। नेक्स्ट, द वाटर केम अबव आवर नीज, पानी जो है वो क्या है, मेरे नीज के ऊपर तक आ गया है। तो पानी के बारे में कह रहे हैं कि नीज से ऊपर है, वाटर जो है वो नीज से ऊपर है। तो अबव को कैसे यूज किया, हमारी नीज के ऊपर पर वाटर आया हुआ है, तो ये हाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ क्या बता रहे हैं, किसी चीज का लेवल बता रहे हैं कि भाई वाटर का लेवल कैसा है, मेरी नीज से ऊपर तक आ रहा है, इतना लेवल है, तो इसके लिए हम लेवल को यूज कर रहे हैं। तो दो सेंटेंस से हमें ये पता चला कि जब कभी हम अबव को यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, उसको हम यूज करेंगे एज अ लेवल, ना कि हाइट, कि कोई चीज किसी तरह से फैली हुई है, किसी चीज का हॉरिजेंटली आपको कोई चीज दिखा रही है, कोई चीज फैली हुई है, उसके लिए हम अबव को यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, स्टार्स आर अबव द स्काई, स्काई के ऊपर क्या है, स्टार्स जो है वो कहाँ है, पूरे आसमान में है। अब पूरे आसमान में ऊपर स्काई तारे लगे हुए हैं, तो ये भी क्या बात कर रहा है, ये आपकी ऐसे हाइट की बात नहीं कर रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टली बता रहा है कि चारों तरफ क्या है, तारे ही तारे हैं आसमान में, और ये चीज हमको दिखा रही है अबव के लिए। तो अबव अगर आप किसी सेंस में यूज करते हैं तो किस सेंस में यूज करते हैं, एक तो सबसे टॉप की बात होती हो उसके सेंस में यूज करोगे कि जब बिल्कुल हाई चीज की बात हो रही हो तब हम यूज करेंगे, जिसको हम आउट ऑफ रीच हो हमारे। दूसरा आप किस सेंस में यूज कर सकते हो कि जब आप कभी किसी चीज के फैलाव के बारे में बात कर रहे हैं ना, हाइट के बारे में नहीं, यानी वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटली जब आप किसी चीज की बात करते हो, इस तरह से जब बात करते हैं, तब हम किसको यूज करते हैं, अबव को यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वाटर के लिए यूज किया, तो वाटर पूरा फैला हुआ था हमारे मतलब पैरों में, ऊपर की तरफ तक आ रहा था, तो वहां पर हम अबव यूज करते हैं। स्काई जो है वो ऐसा तो नहीं ना कि हम यहाँ खड़े और हमारा आसमान बस इतना इतना ही होगा, हमारे यहाँ पर इतना तो नहीं होगा ना, आसमान तो पूरी तरफ से फैला हुआ है, तो वहां पर हम किसको यूज करते हैं, अबव को यूज करते हैं। क्लियर। एक बार ओवर को देखेंगे, फिर दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे। नेक्स्ट आता है ओवर, इसके भी सेंस में हम ऊपर के लिए यूज करते हैं, बट इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे हाइट के सेंस में, कि जब कोई चीज जो है हम हाइट से रिलेटेड जब किसी चीज का मेजरमेंट करवाते हैं और ये मच हायर नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं होता है कि जो आउट ऑफ रीच हो, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, यानी आउट ऑफ रीच नहीं हो तब हम ओवर यूज करते हैं। कैसे, देयर आर क्लाउड्स ओवर द हिल्स, हिल्स के ऊपर तक क्या है, क्लाउड्स हैं। अब यहाँ पर हिल है, हिल के ऊपर क्लाउड हो रहे हैं, तो ये हिल की हाइट के ऊपर बात की जा रही कि ऊपर क्या है, क्लाउड्स हैं। अ बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, जो बर्ड है वो मेरे सर के ऊपर घूम रहा है, तो यहाँ मैं हूँ, मेरे सर के ऊपर क्या है, बर्ड जो है वो फ्लू कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। अब ये जो बात करी जा रही है मेरे हाइट से, मतलब मेरे हेड से जस्ट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो हाइट की बात हो रही है, ना कि किसकी हॉरिजेंटली बात हो रही है, किसी फैलाव की बात हो रही है, वर्टिकली कोई चीज हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ओवर को यूज कर रहे हैं। माई फ्लैट इज ओवर दैट शॉप, मेरा जो फ्लैट है वो शॉप के ऊपर है, तो ये आपका फ्लैट है, ये शॉप है, ठीक है, और ये आपका फ्लैट है, तो जस्ट इसके ऊपर है, यानी कि यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। तो जब कभी आप हाइट से रिलेटेड बात करोगे तब आप ओवर को यूज करोगे, जब आप किसी चीज के लेवल की बात करोगे तब आप अबव को यूज करोगे। ठीक है, कि कोई चीज फैलाव के हिसाब से बोली जा रही है, हॉरिजेंटली अगर आपको कवर कर रही है, आप उसके जैसे क्लाउड्स हैं, वो क्लाउड्स आपको हॉरिजेंटली कवर कर रहे हैं, या स्काई जो है वो ऐसा तो नहीं कि इतना सा स्काई है, स्काई तो बहुत बड़ा है, तो तब हम किसको यूज करते हैं, अबव को यूज करते हैं। लेकिन कोई चीज जस्ट हाइट के बारे में बात हो रही है तो आप ओवर को यूज करेंगे। ठीक है, ओवर एक और सेंस में भी यूज होता है, जब हम किसी चीज को कवर करने के संबंध में यूज करते हैं तब भी हम ओवर को यूज करते हैं। क्लियर, तो ओवर हाइट के लिए यूज करना, और अबव जो है आप किसके लिए यूज करोगे, लेवल के लिए यूज करोगे, कि कितना लेवल है, जैसे वाटर का लेवल कितना है, तब यूज करते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब क्या था, जो हमने 4 प्रेपोजिशन देखी थी, कौन कौन सी, एक हमने देखी अबव,
एक हमने देखी ओवर, ठीक है। अब इसी के साथ क्या है, इन्हीं के साथ एक और चीज है अंडर एंड बिलो। ये इन दोनों के ऑपोजिट है। अबव का ऑपोजिट क्या है, बिलो, और ओवर का ऑपोजिट क्या है, अंडर। ओवर मीन्स क्या था, किसी चीज के ऊपर, जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंडर। जब हम किसी के नीचे की बात करते हैं तब हम किसको यूज करते हैं, अंडर को यूज करते हैं। और बिलो कब यूज करते हैं, बिलो तब यूज करते हैं जब बिल्कुल स्तर कितना हो, नीचे हो, मीन्स लो लेवल हो। जब हम लेवल कैसा करें, लो लेवल की बात करें, तब हम किसको यूज करते हैं, बिलो को यूज करते हैं, ठीक है। तो लेवल जब अंडर जब किसी चीज के नीचे होगा तब अंडर को यूज करेंगे, लेकिन जब बिल्कुल नीचे की बात हो रही होगी, बिल्कुल नीचे का लेवल का माना जाएगा किसी चीज के लिए, तब हम बिलो की बात करते हैं और बिलो को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है अंडर। अंडर का मीनिंग क्या होता है, नीचे। अच्छा, इसका मीनिंग अगर नीचे होता है तो बिलो का मीन्स भी नीचे होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए आपको मैं एक डायग्राम बता देती हूँ, ठीक है, कि ये मान लो एक सरफेस है, यहां हम इसके लिए ऑन यूज करते हैं कि जब सरफेस के ऊपर कोई चीज होती है तो ऑन यूज किया जाता है। जब ओवर यूज किया जाएगा तो मीन्स उसके जस्ट ऊपर, कोई चीज के जस्ट ऊपर की बात होती है, तब हम हाइट यानी कि ओवर को यूज करते हैं। जब कोई चीज फैलाव में होती है ना, तब हम किसको यूज करते हैं, अबव को यूज करते हैं। ऐसे ही इनका ऑपोजिट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि ऑन का जस्ट ऑपोजिट हम क्या करते हैं, अंडर यूज करते हैं, कि जस्ट इसके नीचे कोई अंडर की बात हो रही है। और इसी तरह से इसके लिए क्या यूज करते हैं, बिलो यूज करते हैं, कि जहां पर हम किसकी बात करेंगे, कि किसी हाइट की नहीं, किसी लेवल की बात कर रहे होंगे। तो ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, ये ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्लियर, ये चीज हमको समझ में आ गई कि कैसे ऑपोजिट है, कि जब हम ओवर की बात करेंगे तो ओवर जस्ट हमारे हाइट से रिलेटेड होगा और उसके लिए हम ओवर को यूज करेंगे। और सेम ऐसा ही कैसे अंडर के लिए यूज करेंगे, जब वो हमारे डायरेक्ट हाइट से रिलेटेड होगा, किसी लेवल की बात नहीं हो रही होगी। अबव और बिलो के लिए भी हमने यही चीज समझनी है कि अबव जो है वो किसी लेवल की बात करेगा, किसी फैलाव की बात करेगा, ऐसे ही बिलो जो है वो भी किसी लेवल की बात करेगा, किसी फैलाव की बात करेगा। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। अंडर क्या है, द कैट इज अंडर द टेबल। कैट कहाँ है, टेबल के नीचे है। अब ये टेबल है, ठीक है, यहां पर कैट बैठी है और ये क्या है, इसके नीचे बैठी है। तो जस्ट कैसा हो रहा है, बिल्कुल हाइट के अकॉर्डिंग हो रहा है, कि जस्ट जो चीज है वो, और उसके नीचे कौन बैठी है, कैट बैठी है। तो इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया, अंडर लगाया। नेक्स्ट, द कारपेट अंडर माई फीट इज वेरी सॉफ्ट। जो कारपेट है वो क्या है, ये मेरा पैर है, इसके नीचे क्या है, कारपेट है, ठीक है, और ये कारपेट जो है वो क्या है, बहुत सॉफ्ट है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मेरा फीट पर जो नीचे जो कारपेट लगा हुआ है ना, वो बहुत सॉफ्ट है। तो जस्ट नीचे की बात हो रही है, किसी लेवल की बात नहीं हो रही है। मेरे पैर के नीचे की जस्ट नीचे क्या है, कारपेट है। तो यहां कारपेट हो गया, द कारपेट अंडर माई फीट इज वेरी सॉफ्ट। नेक्स्ट आता है, दैट बुक इज अंडर माई ग्लासेस। जो बुक है वो क्या है, मेरे ग्लासेस के नीचे है। तो यहां पर बुक किसके नीचे है, जस्ट ग्लासेस के नीचे है। तो अगर आपने इनमें किसी में भी कोई चीज देखी होगी तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट किसी चीज के साथ किसी का कनेक्शन बताया जा रहा है, कि कोई चीज किसी न किसी के जस्ट डायरेक्ट कनेक्शन में आ रही है, तब हम यूज कर रहे हैं कौन सा, अंडर को यूज कर रहे हैं। बट बिलो में क्या होता है, बिलो में फिजिकली डायरेक्टली जो है हम किसी चीज को नहीं दिखाते हैं, कोई चीज किसी के लेवल से रिलेटेड बात करते हैं, तब हम बिलो को यूज करते हैं। यहाँ पे देखो भाई, कारपेट जो था वो पैरों के नीचे था, तो ये कारपेट और पैरों के बीच के डायरेक्ट एक फिजिकली चीज हो रही थी, उसके लिए यूज किया था। बट बिलो में क्या होता है, बिलो में आप लेवल की बात करते हो, जहां पर डायरेक्टली कोई चीज फिजिकली नहीं होती है। कैसे, देखिए बिलो, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई हैव अ स्कार जस्ट बिलो माई राइट आइज। मेरे को निशान है कहाँ, जस्ट मेरे आंखों के नीचे, ठीक है। अब आपको ना स्कार है, ये आपकी आंख है, ठीक है। अब आपको स्कार्स है, निशान है, तो पता नहीं ना कि आंख के किस तरफ है, जस्ट हाइट पर नहीं है ना,
आपके जो स्कार हैं वो फैले हुए हैं, वर्टिकली नहीं है, हॉरिजेंटली है। यहाँ भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं स्कार आंखों के, कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी हो सकते हैं। जस्ट एग्जैक्ट इसके नीचे नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे इधर है। अगर आप अंडर यूज करते हो इधर, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो आपका निशान है ना वो जस्ट आपकी आंख के नीचे यहीं पर है। और अगर सिर्फ आपने बिलो लिखा है तो बिलो मीन्स कि कहीं पर, यहाँ कहीं आपकी आंख के नीचे क्या है, निशान है। तो ये डिफरेंस होता है अंडर और बिलो में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डू यू सी द लाइन बिलो द पेपर, क्या तुमने लाइन देखी पेपर के नीचे। तो यहाँ पर लाइन कैसी, पेपर के नीचे। अब ये पेपर है, अब पेपर के नीचे लाइन है, तो ये जस्ट पेपर के जस्ट किसी पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई लाइन है। तो लाइन कैसी है भाई, हॉरिजेंटली बात हो रही है, और हमें हॉरिजेंटली बात करनी ही नहीं है बिलो में, हमें तो कैसी होनी चाहिए, सॉरी हॉरिजेंटली है, बिलो वर्टिकली नहीं है, तो वर्टिकली बात करनी ही नहीं है। हॉरिजेंटली जब भी हम किसी चीज के फैलाव के बारे में बात करते हैं तो जस्ट हम अबव का उल्टा लेते हैं बिलो, तो यहां से आ जाएगा बिलो। और अगर ऐसा होता डू यू सी द लाइन अंडर द पेपर, तो ये चीज गलत हो जाती। नेक्स्ट क्या है, प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, प्लीज मत लिखो, क्या ये लाइन जो है इसके नीचे, इस लाइन के नीचे नहीं लिखना है। अगर ऐसा कहा जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, ये लाइन है और इस लाइन के नीचे नहीं लिखना है। तो यहां पर लिखोगे तो ऐसा तो है नहीं ना कि इस लाइन के जस्ट इधर लिखोगे तो पूरा ऐसे लिखोगे, तो ये भी किसकी बात कर रहा है, हॉरिजेंटली बात कर रहा है। तो जब आप किसी हॉरिजेंटली या किसी लेवल के बारे में बात करोगे तब आप किसको यूज करते हैं, बिलो को यूज करते हैं। क्लियर, तो अंडर और बिलो समझ में आ गया कि अंडर बिल्कुल जस्ट एक हाइट के अकॉर्डिंग आप किसी चीज के बारे में बताओगे, जबकि बिलो किसके लिए यूज होता है, बिलो जो है आपके पूरे हॉरिजेंटली किसी चीज के फैलाव के लिए बात करोगे, लेवल की बात करोगे तब यूज करोगे। मैं लेवल लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है टू। टू कैसे यूज करते हैं, जब हम किसी चीज के डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा, ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज जा रहा है, वी आर गोइंग टू मैक्सिको, हम मैक्सिको जा रहे हैं, वी वॉकड फ्रॉम द फार्म टू द बीच, हम कहाँ गए, हम गए कहाँ से, फार्म से बीच की तरफ, है ना, बीच को गए, फार्म से बीच को गए। अब यहाँ ये टू यूज हो रहा है, यहाँ पर फ्रॉम यूज हो रहा है। तो टू और फ्रॉम क्या होता है, हमने पहले भी बात की थी कि जब कोई किसी चीज का क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब हम किसी चीज के स्टार्ट की बात करते हैं तब हम फ्रॉम को यूज करते हैं, स्टार्ट पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, जब हम स्टार्ट पॉइंट की बात करेंगे तब हम किसको यूज करेंगे, फ्रॉम को यूज करेंगे। और टू जो है हम क्या बता रहे हैं भाई, जहां से कहां तक, तो जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं, जिस चीज डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, उस डायरेक्शन के लिए हम किसको यूज करते हैं, टू को यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज और, जब हम ऐसा बोलते हैं ना, आई एम गो टू माई होम, तो सॉरी आई गो टू हाउस, तो हाउस के लिए कभी भी आप टू को मत यूज करना। जैसे आप बोलते हो ना, ही गोज टू होम, वो घर जाता है, तो ये यूज गलत है। होम के साथ कभी भी आपको टू नहीं लगाना है, आप इसके लिए सिर्फ ये लिख सकते हैं, ही गोज होम, वह घर जाता है। तो होम के साथ कभी आप टू को मत यूज करना। बाकी आप कभी भी जाने के सेंस में अगर यूज करते हैं कि गो टू कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, कहीं भी यूज करो तब आप टू लगा सकते हो, होम के साथ नहीं लगाना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम। अभी अभी हमने टू देखा, अब बात करते हैं फ्रॉम की। तो फ्रॉम क्या है, कभी जहां से आप रिलेट करते हैं, जहां से आप आते हैं, जहां चीज से किसी चीज का उद्गम होता है, फ्रॉम तब यूज किया जाता है कि ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, वो कहाँ से है, इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से आता है। तो जहां से आ रहा है, जिस चीज से वो बिलोंग करता है, उसके लिए हम फ्रॉम को यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हो आई एम फ्रॉम अजमेर, तो आप कहाँ से हो, अजमेर से हो, तो जहां से हैं उसके सेंस में हम फ्रॉम को यूज करते हैं। वी वॉकड फ्रॉम द बीच टू द फार्म, अब ये क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्या हो गया, अब ऐसा हो गया, वी वॉकड, हमने वॉक किया कहां से, बीच से फार्म की तरफ। अभी इससे पहले जो सेंटेंस देखा था उसमें क्या था, उसमें हमने यहां पर लिखा था फ्रॉम द फार्म टू द बीच, इस तरह से था, लेकिन इसमें हमने क्या बताया कि अब बीच से हम कहां जा रहे हैं, फार्म की तरफ वॉक करते जा रहे हैं। तो सिचुएशन चेंज हो गई कि पहले स्टार्ट किया था कहां से, फार्म से, और बीच को गए थे, और अभी क्या कर रहे हैं, बीच से कहां जा रहे हैं, फार्म की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है। तो जहां से स्टार्ट पॉइंट होता है, जहां से हमें चलना है, उसके साथ हम फ्रॉम को यूज करते हैं, और जिस दिशा की तरफ जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके लिए हम टू को यूज करते हैं। क्लियर। तो टू और फ्रॉम ये एक कंबाइंड, एक जोड़ा बन गया, एक पेयर बन गया, जिसमें हम टू और फ्रॉम को हमने समझा था। अब बात करते हैं इनटू की। इन और इनटू दोनों अलग अलग है। इनको हम कब यूज करते हैं और इनटू को कब यूज करते हैं? इन तो हम समझ चुके थे ना कि इन कब यूज किया जाता है, जब हम किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर होते हैं तब हम इनको यूज करते हैं। बट इनटू किस सेंस में यूज करते हैं? इनटू जब हम किसी चीज की गति के संबंध में, कोई चीज किसी चीज से मूवमेंट करते हुए जाती है, तब हम इनटू को यूज करते हैं। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, मूवमेंट, जब हम मूवमेंट करते हुए जाते हैं तब हम इनटू को यूज करते हैं। कैसे? एग्जांपल से देखो, ठीक है। थोड़ी सी क्लास बोरिंग लग रही होगी, लेकिन प्रेपोजिशंस हैं और हमको जल्दी जल्दी कवर करने हैं, तो एक बार पढ़ के समझ के फ्री हो जाओ कि हाँ इसमें ये चीज होती है। फिर जब ये प्रेपोजिशंस कल जो हम नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे, उसमें ये फाइनल प्रेपोजिशंस के बाद एक एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें जितनी भी तुमने प्रेपोजिशंस पढ़ी हैं वो सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, और वहां पे आपके कंफ्यूजन जो है, जो आपने 4 क्लासेस में क्लियर किए हैं, उन सारे कंफ्यूजन के और भी आपको बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, उन सब चीजों को क्लियर करने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे, और वहां से आपको समझ में आ जाएगा इसका चीज इस यूज में होता है, अगर ये चीज लिखेंगे तो इस सेंस में यूज होगा। तो सेंस समझ में आ जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रेपोजिशंस भी लगा लोगे। बात करते हैं, ही केम इनटू द हाउस, वो कहाँ आया? हाउस में आया। तो अब यहाँ पर कैसे बात की जा रही है कि वो हाउस के अंदर आ रहा है, एक मूवमेंट हो रही है, उसके सेंस में हमने इनटू को यूज किया। नेक्स्ट है द पुलिस ब्रोक इनटू द बार, पुलिस ने क्या किया? बार को तोड़ा। अब जब कभी किसी इनटू को किस सेंस में यूज करते हैं? जब हम कोई चीज हिट करते हुए कहीं जा रहे हैं ना, किसी चीज को हिट करते हुए, किसी चीज को हिट करवाते हुए एक मूवमेंट कर रहे हैं, तब भी हम इनटू को यूज करते हैं। तो एक तो मूवमेंट में, और एक किसी चीज को हिट करते हुए, किसी चीज को क्या बोलते हैं, एक चोट लगाते हुए निकलते हैं, उसके लिए भी हम इनटू को यूज करते हैं। कि पुलिस ने क्या किया? बार को तोड़ा, तो उसके सेंस में भी हम इनटू को यूज करते हैं, क्योंकि जो पुलिस है वो बार को तोड़कर ही अंदर आई होगी, तो एक मूवमेंट हुआ है, तो एक हिट के साथ जब हम यूज करते हैं तो इनटू को यूज करते हैं। जैसे माई कार क्रैश्ड इनटू अ स्ट्रीट साइन, मेरी कार ने क्या किया? क्रैश किया किसको? एक स्ट्रीट साइन को। तो एक स्ट्रीट साइन होगा, ऐसा कुछ बना हुआ है ना, स्ट्रीट साइन आपने देखे होंगे, नो पार्किंग ऐसे, तो वहां पर मेरी कार ने क्या किया? इसको क्रैश किया, तो एक हिट मारा। तो हिट के सेंस में भी हम किसको यूज करते हैं? इनटू को यूज करते हैं। क्लियर। तो समथिंग, अगर किसी चीज के साथ अगर आप हिट करते हुए किसी चीज को बताते हो, वहां पर हम इनटू को यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन जब हम किसी सरफेस में ऑलरेडी हैं उसके लिए यूज करते हैं। इनटू जब हम किसी चीज में मूवमेंट करते हुए किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इनटू को यूज करते हैं। नेक्स्ट बिटवीन, बिटवीन क्या होता है? बिटवीन होता है जब हम दो लोगों के बीच में किसी एक के बारे में बात करते हैं। जब आप छोटे थे तब आपने पढ़े होंगे ना, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। तो बिफोर पहले के बारे में होता है, आफ्टर बाद वाले में होता है, बिटवीन क्या होता है? दो के बीच का होता है, उसके लिए हम बिटवीन को यूज करते हैं। ऐसा ही इसका एक और दोस्त है जो कि क्या है? अमंग, जो कि क्या है? इससे जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। कैसे? बिटवीन में हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लोगों में किसी एक के बारे में बात करनी होती है तब हम अमंग को यूज करते हैं। बिटवीन में दो लोग होते हैं, अमंग में दो से ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। विकास इज सिटिंग बिटवीन साहिल एंड बादल, विकास जो है वो कहाँ बैठा है? साहिल और बादल के बीच में बैठा है। तो ये साहिल है, ये बादल है, और इसके बीच में कौन बैठे हैं? विकास बैठे हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैट इज बिटवीन द टू बॉक्सेस, कैट जो है वो क्या है? कहाँ बैठी है? दो बॉक्स के बीच में है। तो दो बॉक्स के बीच में, ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, और इसके बीच में कौन है? हमारी कैट। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच के किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम किसको यूज करते हैं? बिटवीन को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, दिस मैटर इज बिटवीन यू एंड हिम, ये मैटर जो है तुम्हारे और उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैटर है किसके? एक तो यू के और एक हिम के, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? ये मैटर होना चाहिए। तो इसमें क्या है? ये भी बिटवीन, यानी दो लोगों के बीच में कोई बात चल रही है, दो लोगों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, उससे उस सेंस में हम किसको यूज करते हैं? बिटवीन को यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसके जस्ट अपोजिट क्या है? अमंग। अमंग जब दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जाती है तब हम अमंग यूज करते हैं। जैसे कि विकास इज सिटिंग अमंग द पेशेंट, विकास जो है वो जितने सारे पेशेंट्स हैं उनके साथ बैठा है। तो अब यहाँ पर क्या है?
बहुत सारे पेशेंट्स हैं और उनके बीच में ही कौन है, विकास बैठा है। तो यहाँ पर 2 लोगों के नहीं, बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच में विकास भी है। तो इस सेंस में हमने किसको यूज किया, जब 2 से ज्यादा लोगों की बात करेंगे, 2 से अधिक या मोर देन 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही इज द बेस्ट अमंग देम, वो बेस्ट है सब में से, जितने भी हैं उन सब में बेस्ट है। अब अगर आप इसमें बता देते हो किसी के बारे में कि राम इज बेस्ट, विकास एंड जो भी है, तब उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, बिटवीन को यूज करेंगे। कि जब 2 के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं तब हम बिटवीन को यूज करेंगे। जब हम 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपेयर करवाते हुए बोल रहे हैं किसी चीज के लिए, तब हम किसको यूज करते हैं, अमंग को यूज करते हैं कि वो जो है बेस्ट है। नेक्स्ट, अमंग ऑल द पीपल राज हैड द करेज टू स्पीक अप, जितने भी लोग थे, है ना, उन सब में सिर्फ राज ही था जिसके पास क्या था, बोलने की हिम्मत थी। तो यहां पर सारे लोग थे, कोई 2 नहीं, बहुत सारे लोगों के बीच में बात की जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने अमंग को यूज किया। तो यहां पर हमारी जो प्रेपोजिशंस है वो कंप्लीट होती हैं आज की, जिसमें हमने क्या क्या समझा, अबव, ओवर, ठीक है, और बिलो, अंडर, टू, फ्रॉम, बिटवीन एंड अमंग। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको 4 दिखेंगी जो कि आपको कंफ्यूज करेंगी, वो है अंडर, बिटवीन, सॉरी अंडर, अबव और बिलो एंड क्या था, ओवर। ठीक है, तो ये 4 जो है ये आपको बहुत कंफ्यूज कर सकती है। तो उसके लिए जस्ट ये वाले सिंपल सी ये वाले डायग्राम ध्यान रखना कि जब हम किसी चीज के लिए, यहाँ पर तो ये ऑन है, जब हम किसी चीज के लिए ओवर मतलब किसी की हाइट के बारे में बात करेंगे, जब उसके फैलाव के बारे में बात करेंगे तो अबव को यूज करेंगे, और ऐसे ही किसके बारे में, अंडर जस्ट उसके हाइट से रिलेटेड बात करेंगे, और बिलो जो है वो उसके कवर के बारे में बात करेंगे कि वो कहीं पर भी इधर उधर कहीं पर भी है, कोई भी, जैसे स्कार्स की बात की या कोई भी चीज के बारे में बात की। तो इस तरह से आपका ये कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा और आप सेंटेंस के थ्रू इस चीज को और क्लियर कर पाएंगे। आज हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और वहां पर हम समझेंगे क्या जितनी और प्रेपोजिशन बच गई, जैसे कि आपको अक्रॉस कैसे यूज करते हैं, टू वर्ड्स कब यूज किया जाता है, और बिसाइड कैसे यूज करते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें जो है हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद हम उसी क्लास में करेंगे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज और इस प्रेपोजिशन के टॉपिक को कवर करेंगे और खत्म करेंगे। देन हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।